सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 को लेकर के में जो भूगोल विषय है उसके लिए हमारी स्वाध्याय भूगोल टीम ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। तो उस कोर्स को लेकर के ही हमारा पूरा मुख्य बिंदु रहेगा चर्चा का, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जो टेस्ट पेपर करवाए थे, टेस्ट पेपर में साथ साथ में हमने पिछली बार जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि सर प्रैक्टिकल वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासें लगाई थी निःशुल्क। उन क्लासों को देखने के बाद में विद्यार्थियों के काफ़ी अच्छे फीडबैक आई और विद्यार्थियों ने कहा सर आप पूरा कोर्स ही लेकर के आओ, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल हमने पढ़ा और हमारे अच्छे से समझ में आया, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चाहे वो मापने की बात हो, चाहे प्रोजेक्शन की बात हो, चाहे स्टैटिक्स वाला पार्ट हो, चाहे मानचित्र वाला पार्ट हो, चाहे कार्टोग्राफी में पार्ट हो, और उसके अलावा जो जितना भी कार्टोग्राफी में ये सारे सम्मिलित हो जाते हैं, साथ में कुछ पार्ट स्टैटिक्स का था, वो उसको हम प्रैक्टिकल का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा ठीक हुआ है और हमने वो क्लासें लेने के बाद में ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तो आप इस पर एक पूरे जो सिलेबस है उस सिलेबस पर ही आप एक व्यवस्थित तरीके से कोर्स लेकर के आओ। तो विद्यार्थी की उन जो डिमांड आ रही थी उनको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने और जगदीश जी सर ने, विजय जी सर ने ये तय किया कि हम विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ऑफलाइन तो हमारी क्लासें चल ही रही है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके लिए यही कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे से जुड़ रहे हुए विद्यार्थी हैं या जुड़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स शुरू किया है, ठीक है ना। कोर्स हम किस हिसाब से करवाएंगे, कहाँ से कंटेंट लेंगे, हम किस हिसाब से उसको पढ़ाएंगे, आपको कितनी क्लासें हम इसमें, कितने जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें हम कोर्स को करवाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं वो लगभग रहेगी। कितनी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, क्योंकि विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछने लग गए तो सोचा एक सेशन ही ले लिया जाए ताकि सारे विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ ही मिल जाए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सारा का सारा इस ऑनलाइन कोर्स को लेकर के ही रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसमें हम जो कंटेंट काम में लेंगे वो कंटेंट कहाँ से सम्मिलित करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा ऑथेंटिक सोर्स। सारा का सारा कंटेंट ही हमारा वहीं से रहेगा, किसी गाइड वगैरह को हम फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही आपका पूरा का पूरा कोर्स है वो करवाया जाएगा। कंटेंट सारा का सारा ऑथेंटिक सोर्स में रहेगा। ऑथेंटिक सोर्स का यह मतलब हो जाता है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स है यूनिट वाइज, इसके अलावा जो अच्छे ऑथर की बुक है जो यूनिवर्सिटी में चल रही है उन पर हम जो कंटेंट है, ठीक है ना। हमने जो हमारी टीम ने आप लोगों को स्कूल लेक्चर के लिए जो बुक बताई थी उनके अलावा भी हम प्रत्येक यूनिट के लिए 3-4 जो ऑथेंटिक बुक रहेगी वहाँ से कंटेंट लेंगे और उसको एक जगह करके आपको पढ़ाया जाएगा उस कंटेंट के माध्यम से, ताकि आपको एक ही बुक पढ़नी पड़े, बाकी का एक्स्ट्रा कंटेंट आप है इस कोर्स के माध्यम से ऐड कर लेना अपनी जहाँ भी नोटबुक वगैरह है, बुक वगैरह है वहाँ पर। तो जो सोर्सेज रहेंगे वो हमेशा ऑथेंटिक रहेंगे। ऑथेंटिक सोर्स का थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि कल को कोई अगर आरपीएससी उसमें क्वेश्चन में बदलाव, आंसर में बदलाव करती है तो वहाँ फिर हम आपको प्रूफ सहित बता देंगे कि ये वाला ऑथेंटिक सोर्स काम में लेकर के वहाँ ऑब्जेक्शन लगा दो, ताकि हमने जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन आंसर ठीक माना जाए, ठीक है ना। तो सोर्सेज हमारे ऑथेंटिक रहेगी सारी के सारी। उसके बाद में जो दूसरी बात है, कोर्स तो अभी खूब सारे चल ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है कॉन्सेप्ट पे विशेष तौर से ध्यान देंगे हम, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद में उसको कुछ चीज़ें अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो उनको रट लेता है, रटी हुई चीज़ें फिर स्थायी नहीं रहती, कुछ समय बाद में भूल जाता है वो। हमारा विशेष तौर से इस पर फोकस रहेगा, ठीक है, कि आपके सारे के सारे जो टॉपिक है उन सारे के सारे टॉपिकों के आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हो, और चाहे जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो पीजी लेवल वाला पार्ट हो वो कॉन्सेप्ट हो। प्रत्येक टॉपिक का हम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ताकि अच्छे से अगर आपको कोर्स पूरा समझ में आ जाएगा तो उसको याद करने में बहुत आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में जो हमारा तीसरा ध्यान रहेगा इस कोर्स पर, एक्सप्लेन पर। आपने देखा ही होगा झाझड़ा जी सर को पढ़ाते हुए प्रैक्टिकल वाले पार्ट में हमारा ये रहता है कि कंटेंट तो दे ही दे, साथ में विद्यार्थी को कंटेंट एक एक्सप्लेन के साथ में दे। अगर चीज़ें एक्सप्लेन की हुई रहेगी तो विद्यार्थी उन चीज़ों को रटेगा नहीं
और आराम से जैसे हम समझाना चाह रहे हैं विद्यार्थी उस हिसाब से एक्सप्लेन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी चीज़ों को सही व्यवस्थित कर लेगा और उसको वो कोर्स बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा, पढ़ने में भी बहुत उसको वो सरल लगेगा अगर उसको सही ढंग से हम एक्सप्लेन करके उसको समझा देंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ में इसमें हमारा ये भी रहेगा कि आप जैसे ही क्लास ले तो हम जितने भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं क्लास में वो आपको हाथों हाथ याद हो जाए। क्यों? उसके पीछे हम क्यों ये बात बता रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाएंगे, एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ों का समायोजन हो जाएगा, ठीक है ना, तो फैक्ट तो हम जैसे बताएंगे, एक हो सकता है एक आधा फैक्ट भूल जाए तो वो विद्यार्थी ऑटोमेटिक याद ही कर लेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन अगर उसको सही ढंग से करवा दिया हमने टॉपिकों का तो उसको कोई समस्या नहीं रहेगी सब्जेक्ट में। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ों का हम बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त समायोजन करेंगे, क्योंकि चीज़ों को हमने भी पढ़ा था, समझा था, हमारे जो सीनियर है वहाँ से हमने मार्गदर्शन लिए थे, तो वो सारी चीज़ें उस जो हमारा अनुभव है वो आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ में जो विद्यार्थियों की मेन मांग थी लाइव क्लास की, कि सर आप ऐप पर वही क्लास अपलोड करना जो कि आप वहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सेटअप लगभग हमारा सेट हो ही गया है, छोटी मोटी जो टेक्नीशियन की जो बातें हैं वो चलती रहेगी। आपका जो कोर्स है वो पूरा का पूरा कोर्स है वो लाइव क्लास का रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ऐसी की ऐसी जो क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चों को, वैसा का वैसा ही कोर्स ये आपके वहाँ ऐप पर लाइव दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो क्लास आपकी सारी की सारी लाइव रहेगी। टाइम ड्यूरेशन भी बता देंगे कि कितने बजे से, लगभग 4 सवा 4 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो लाइव का लगभग टाइम है वो वही रहेगा, ठीक है ना। जो विद्यार्थी कोर्स को ले रहे हैं उस समय वो एक्टिव हो जाए, लगभग 4 सवा 4 के आसपास की हमारी क्लास वगैरह शुरू हो गई है, तो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इसी अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा कि आप तो हमारे सामने बैठ करके एक ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल वाली क्लासों को देख लेना, बिल्कुल इसी हिसाब से आपको पढ़ाया है उसमें, ठीक है ना। तो लाइव क्लास रहेगी। अगर कई बार क्या होता है बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इसके साथ साथ में हम इस जो लाइव क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव क्लास को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई विद्यार्थी किसी दिन अगर लाइव क्लास नहीं ले पाता है तो वो रिकॉर्डेड क्लास को सुन ले, उसको भी ऐसे लगेगा कि कोई हमारा टॉपिक छूटे नहीं, और उसके साथ साथ में आप है वो लाइव क्लास वहाँ आपको उसी कोर्स में मिल जाएगी। बाय द वे अगर आप नहीं सुन पाते हैं, उस समय क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर आराम से अपनी लाइव क्लास है वो आराम से अटेंड कर ले, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली फैसिलिटी भी दे रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ में तो एक फैसिलिटी है हमारी, क्योंकि विद्यार्थियों की मांग थी कि सर नोट्स वगैरह, तो हम पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपको है वो ज़्यादा देखना नहीं पड़े, और उसमें डाउनलोड की फैसिलिटी दे देंगे आपको, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा मांग कर रहे थे विद्यार्थी, ठीक है ना। ये वाली फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स डाउनलोड की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, आप उसका प्रिंट भी ले सकेंगे, ताकि आराम से आप यहाँ पर सिर्फ हमारे ध्यान में नहीं रहना चाहिए कि हम ज़्यादा नोट करें, यहाँ सिर्फ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करवाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लिखने वाला झंझट नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसी बेसिक बातें रहे जो हमने नोट्स वगैरह में ऐड नहीं करी थी, क्योंकि बेसिक बातें वैसे सबको पता होती, तो कुछ बातें जैसे नोट्स में देखने पर लग जाए तो उसमें उसको जरूर राइट डाउन कर लेना। कोई मैप वगैरह बनवा रहे हैं तो उसमें अगर वो नहीं रहे तो वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी भी देंगे। एक विद्यार्थी कह रहे थे सर थोड़ा ज्योग्राफी है वो याद नहीं होता है, तो उनको याद नहीं होता, तो मैं भी अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर आपको मैप प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मैप प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो जो सब्जेक्ट आपको जटिल लग रहा है उसको हम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएंगे, मैप के माध्यम से पढ़ाएंगे। जहां हमारे को लगेगा कि ये वाला टॉपिक थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चों को याद नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकल बना देंगे और मैप के माध्यम से उसकी स्टडी करवाएंगे।
अगर मैप के माध्यम से आप उस टॉपिक को समझोगे, उन जगहों को देखोगे वहाँ पर मैप में, तो वो फिर कुछ ऐसी जगह हो जाती है जो मैप प्रैक्टिस के माध्यम से बहुत अच्छी हो जाती है, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हो, परिवहन वाला पार्ट हो, उसके अलावा जो मिनरल्स वगैरह हो, चाहे हमारी इंडस्ट्री वाला पार्ट हो, तो वो हम आपको मैप के माध्यम से बताएंगे कि ये जगह यहाँ यहाँ स्थित है और इस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर जो भी है ट्रांसपोर्ट के लिए है, वो जानी जाती है। तो मैप प्रैक्टिस आपकी इस कोर्स में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अक्सर मैं कहता हूँ भूगोल के विद्यार्थी को कि अपने पास ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जो आती है उसको रखा करो, जब भी जो भी टॉपिक पढ़ो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो आप, ठीक है ना। तो वहाँ बैठ करके आप उस चीज़ को, जो चीज़ें स्थान है उनको एक बार देखते रहा करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है, पढ़ने में भी आसान रहता है, कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर वो स्थायी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ये सारा का सारा कोर्स है वो अच्छे से करवाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितने भी मोटे मोटे जो डाउट थे आपके वो पूरे कंप्लीट हो गए होंगे। एक विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कोर्स कितने दिनों में करवा दोगे। आपका ये कोर्स 5 से 6 महीने में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। शुरू में अभी 1 या 2 क्लास अपलोड होगी, उसके बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, और जब ज़रूरत पड़ी तो संडे के दिन, जैसे ऑफ रहता है हमारा इंस्टीट्यूट, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो संडे के दिन भी कुछ अच्छी क्लासें लगाएंगे आपकी। तो ऐसे करके 5 से 6 महीने में ये पूरा आपका कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन भी था कि सर इसकी वैलिडिटी कब रहेगी। तो हमारा तो अभी यही है कि टिल एग्जाम तक हमने इसको शामिल करा है, हो सकता है अभी आपको 1 साल देखने को मिल जाए, ठीक है ना, और या फिर 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि 31 मई से 16 जून तक हमारे पास जो डेट आ गई है टेंटेटिव, और आरपीएससी अभी जितनी डेट दे रही है उसी को एग्ज़ाम करवा रही है। हम तो ये माने कि जून में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो लगभग 8-9 महीने उसकी ये ड्यूरेशन मान लो। अगर थोड़ा सा आगे जाता है तो 1 साल, अगर फिर भी आगे जाता है तो हम उसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना, आप टेंशन मत करना, हम इसको बढ़ा देंगे, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 साल से ज़्यादा भी कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम इस कोर्स को रखेंगे, ताकि विद्यार्थी को जब भी कभी भी लगे कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा वापस रिवीजन करने की आवश्यकता, सर की क्लास लेने की आवश्यकता है, तो वहाँ ये कोर्स आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम तक इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये भी जो डाउट था वो वहाँ क्लियर हो गया। इसकी जो फीस थी, इसको लेकर के भी बात आ रही थी कि सर इसकी फ़ीस कितनी है। तो इसकी जो फ़ीस है वो हमने 6100 रुपये रखी है, ठीक है ना, क्योंकि नया ही सेटअप है, कुछ टीम भी हमने अब की बार साथ में ली है, तो थोड़ा सा एक्सपेंस भी हमारा बढ़ा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फीस रखी है। लेकिन एक बात मैं विद्यार्थियों आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा विश्वास भी दिला देता हूँ कि आप अगर स्वाध्याय भूगोल की टीम के साथ में जुड़ते हो, ठीक है ना, तो इतना यकीन मान करके मानिए आप हमेशा ही, चाहे रहो कितने ही अंक ज्योग्राफी में और उससे आगे रहोगे, हमारी मेहनत ही उस स्तर की होगी, और उस स्तर की मेहनत हम आपसे करवाएंगे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। क्योंकि सारी सारी जो कोर्स में जो बातें हमारे को बतानी थी वो हमने आपको बता दी है, तो विश्वास करिए एक बार, और हमारी टीम से जुड़ रही है। इसलिए आप, हम इतने आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि हमने पिछली जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी थी उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट हमारा ये था कि हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें, उस टेस्ट सीरीज में हमने ऑथेंटिक सोर्स से पूरा कंटेंट लिया था, और उस टेस्ट सीरीज में आप देख लेना, हमारा वीडियो भी है स्वाध्याय भूगोल के ऐप पर, 140 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हुए थे, उसमें से 115 क्वेश्चन को हमने टच किया था सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में। अब ये मानो आप कि हम प्रत्येक टॉपिक को अगर आपको पढ़ाएंगे, साथ में पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे, तो आप देख लो कि कितना हमारा कंटेंट रहेगा, किस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे और क्या आपको फायदा होगा, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, पेपर इजी आ जाता है तो कहीं भी गाइड में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई पढ़ा रहे हैं सर उनके नोट्स में से भी आ सकता है। लेकिन अब की बार का जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था, उस पेपर में वास्तव में जो एग्जामिनर ने मेहनत करी थी, और उस मेहनत में वही टीचर सक्सेस हो रहे थे जो इन सोर्सेज को काम में ले रहे थे पेपर बनाने में, और हमने टेस्ट सीरीज में यही काम में लिया था, इसीलिए हम यहाँ सफल हो गए थे। हमारा शुरू से ये था, बच्चे कह रहे थे सर ये गाइड पढ़ लें, ये नोट्स पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, कम से कम 1 यूनिट के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स तो लगाओ आप, बाकी आप कहीं से भी पढ़ो, इतने आश्वस्त मत हो, ठीक है ना। और एनसीईआरटी को तो लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्यों? क्योंकि जो हमारी चीज़ें रहेगी कोर्स के साथ साथ में, हमारी जल्दी आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त। पिछली बार यहाँ तक पहुँचे थे, अब की बार है कि लगभग
सारी क्वेश्चन शामिल करी इसमें, ठीक है ना। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज रहेगी हमारी वो भी जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इसमें हमने जो पिछली बार थोड़ा सा एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हम ऑथेंटिक सोर्स पे चले गए थे, एनसीईआरटी को हमने थोड़ा सा डीपली नहीं लिया था, उसमें हम 2-4 क्वेश्चन पीछे भी रहे थे। अब की बार जो हमारा मेन फोकस रहेगा ऑथेंटिक सोर्स के साथ साथ में एनसीईआरटी को भी बहुत ज़बरदस्त महत्व देंगे हम। लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगी ताकि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ते समय सोच रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, ये तो हम छोड़ देते हैं, वहाँ हम क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चे को दिखाएंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो वो आराम से उस चीज कंटेंट को अच्छे से याद कर लेगा, ठीक है ना। तो जो हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं शुरू, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो इस ऑनलाइन कोर्स पर है, ठीक है ना। तो जो मेन जो बातें थी वो बता दी है। हो सकता है इस फीस को लेकर के कुछ बच्चों को इश्यू आ जाए, ठीक है ना। तो वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो इस हिसाब से इसको रखिए, ठीक है ना। और फिर भी हमने समय समय पर कुछ ऑफर वगैरह देते रहेंगे, तो अगर विद्यार्थी को लगे कि थोड़ी सी ज़्यादा है तो उस समय 15-20% जब भी ऑफ करे, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो वहाँ वो उस चीज़ को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप 1500 रुपये को मत देखना, अगर टीम से जुड़ो, ठीक है ना, तो समय रहते ही जुड़ जाना, ताकि उसका प्रॉपर तरीके से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आपको प्रॉपर फ़ायदा मिले, ठीक है ना। तो ये हमारा जो कोर्स था, कोर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो हमने बता दिया, ताकि विद्यार्थियों की भी कोई क्वेरी नहीं रही, क्योंकि विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप हमारे को पूरी चीज़ पहले ही बता दो, ताकि जो विद्यार्थी की जो मन में होता है कि करे नहीं करे, क्या क्या इनमें चीज़ें रहेगी, तो वो सारी चीज़ें इनमें है। ऑथेंटिक सोर्स रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करवाएंगे अच्छे से। क्लास हमारी लाइव रहेगी, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं, लगेगा हमेशा कि ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। कोई छूट जाता है तो लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके डाल देंगे वहीं पर, तो वो वहाँ से क्लियर कर लेना। PDF नोट्स में रहेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन भी देंगे। मैप प्रैक्टिस अच्छे से करवाएंगे, जो कि अक्सर ज्योग्राफी मांगती है। कोर्स की अवधि जो बच्चे कह रहे थे कि कब तक करवा दोगे, तो 5 से 6 महीने में करवा देंगे। और वैलिडिटी मस्त रहो, एग्जाम तक इसको रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा ये रहेगा, हमारा कोर्स रहेगा और हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, ये दोनों अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि दोनों की एक जगह करके फीस को बढ़ाया जाए, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा है, ठीक है ना। तो कोर्स अलग रहेगा और टेस्ट सीरीज हमारी अलग रहेगी, ठीक है ना। ये बेसिक बातें थी। अगर और भी किसी विद्यार्थी को लगे कि सर ने 1-2 बिंदु नहीं लिया है इसमें और विद्यार्थी पूछना चाहता है, तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें वो कमेंट लिख दे, प्रॉपरली तरीके से उसको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वो कांटेक्ट करना चाहता है, अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहता है वो विद्यार्थी, तो मैंने पहले बता दिया था कि एक तो हमारा इस नाम से सर्च करोगे आप स्वाध्याय भूगोल के नाम से, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। लगभग 11,500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं भूगोल के। अगर आप हमारे को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस नाम से सर्च करना, स्वाध्याय भूगोल के नाम से, ये हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, और इसी नाम से हमारा है वो ऐप है, ठीक है। इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल में ऐप है और यूट्यूब है, इस नाम से। और इस नाम से आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। उसमें बाकी जो बैनर वगैरह रहते हैं, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आराम से कॉल करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जगदीश जी सर से बात कर सकते हैं, विजय जी सर से बात कर सकते हैं। हमारी पूरी एक टीम है, तीनों के तीनों असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, और एक बहुत शानदार ज़बरदस्त आपको कंटेंट दिया जाएगा, विश्वास करिए। ज्योग्राफी में कोई कमी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ में जो भी विद्यार्थी स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है, आइए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हमारी ओर से शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। अगर जरूरी नहीं कि आप कोर्स के माध्यम से भी जुड़े, बिल्कुल आपको अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आराम से बता देंगे, समझा देंगे किस हिसाब से तैयार करो, ठीक है ना। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स जरूर पढ़ो, अब की बार पेपर ने बता दिया आपको। तो पुनः आप सब लोगों को जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो शुभकामनाएं, धन्यवाद।